सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री के दौरे को बताया सौभाग्य, प्रधानमंत्री की सोच को सकारात्मक और जन कल्याणकारी कहा, सरकार के विजनरी होने पर दिया जोर। दंतेवाड़ा में अपने हक की लड़ाई में मैदान में उतरे ग्रामीण, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, विकास से दूर रखने का सरकार पर लगाया आरोप। कोरिया कलेक्टर और खाद्य अधिकारी ने की समीक्षा, अनुपयोगी बोरवेल को बंद करने के कार्यों पर बात, बारिश में ग्राम पंचायतों में राशन की उपलब्धता पर चिंतन। पकड़ा गया गोरिल्ला का ठग आदिल खान, फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पैसे हड़पने की कोशिश, उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है युवक। और इंदौर में इनामी भूमाफिया गिरफ्तार, कालिंदी गोल्ड सिटी के नाम से काटती थी कॉलोनी, नकली दस्तावेज बनाकर लोगों को बेचे थे प्लॉट। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री के दौरे को सौभाग्य बताया है। शिवराज ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच सकारात्मक और जन कल्याणकारी है। उसी सोच के साथ मंत्री आते हैं, कुछ न कुछ देकर जाते हैं। हमारी सरकार प्रैक्टिकल होने के साथ साथ विजनरी भी है। हमें हर राज्य से सहयोग मिलता है। हम सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। सकारात्मक सोच, जन कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध नेता हमारे पास है और उसी भाव से हमारे मंत्री जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं। सरकार इतनी व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ विजनरी है कि जब कोई तर्कपूर्ण मुद्दा उठाते हैं तो राज्य चाहे मध्य प्रदेश हो बाकी कोई और हो, तत्काल स्नेहपूर्ण यहाँ से सहयोग मिलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस साल मध्य प्रदेश को 1055 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने के लिए धन्यवाद दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाकर जो पब्लिक एसेट थे उनको ठीक से मैनेज किया। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट कंपनियों के माध्यम से जो काम किया वो सराहनीय रहा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को यह तोहफा मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद दिया इसलिए कि मध्य प्रदेश को 1055 करोड़ रुपए का इंसेंटिव इस साल भारत सरकार ने दिया। एक तो हमने पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना के जो पब्लिक एसेट थे उनको ठीक से मैनेज किया और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने ये किया, उसके कारण हमको इंसेंटिव मिला। उसके साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट कंपनियों के माध्यम से जो हमने किया उसके कारण मध्य प्रदेश को इंसेंटिव मिला। पैसे 1055 करोड़ रुपया भारत सरकार से हमको इंसेंटिव मिला। हमने पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के लिए एक एसपीवी बनाई है। तो जब सरकारी कंपनी, सरकारी विभाग जब असेट मैनेज करने का काम करता है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अलग से अगर आप कंपनी बना के करते तो अलग से कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया कि अगर हम अलग से कंपनी बना के कर रहे हैं तो भी अपनी नीति के अंतर्गत ही कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स ना लगे, ये मैंने प्रार्थना की। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच भारतीय एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने भी योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई मिशन अग्निपथ योजना के 2 स्टेप होना चाहिए, एक युवा को लेकर और दूसरा सेना को लेकर, लेकिन इससे दोनों को कोई फायदा नहीं दिखता। हूँ अपनी बात को कि हमारे यहाँ छोटे से छोटा 4 पेज का डॉक्यूमेंट अगर हम स्टेटमेंट ऑफ केस बनाते हैं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी कि उसकी मजबूती, उसके अवसर, उसको खतरे, ये सारी चीज़ों को तौलते हैं। इसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, आप ये शब्द से परिचित हैं। तो ये उसमें नहीं हुआ है और उसी का कारण है कि पहले ही 2 दिन के अंदर इसमें पैबंद लगना शुरू हुए
और पीछे से इसमें 10% ये करेंगे, 10% वो करेंगे। और जबकि आप मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि वर्दी नाम का एक संगठन इसीलिए लड़ रहा है कि जो 10% आरक्षण पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में था वो सरकार ने नहीं दिया है और उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा है। तो 10% वाले जुमले को हम एक तरफ रखें। युवाओं की बात करें, युवा यहाँ आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं किशन रेड्डी जी कि उनको नाई, ड्राइवर, माली, इस तरह के टेक्नीशियन वो बन सकते हैं आगे चल के। तो यही बनना है तो आपने अग्निवीर नाम क्यों रखा? भारतीय वायुसेना ने बहुत साफ किया है ये उनको एनरोल नहीं करेगी, यानी कि सैनिक का दर्जा नहीं मिल रहा है। खाली ये अग्निवीर नाम का एक चीज है जिसको आप शब्द कह लें, एक सस्ता फिल्मी शब्द मान लें, क्योंकि इस तरह की एक फिल्म बनी है, अग्निपथ स्कीम नाम रखा है। अब एक और बात आती है कि जब ये आनंद महेंद्रा जी एक ट्वीट लिखते हैं कि ये लोग जो है इनको हम अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में देंगे, जगह देंगे, इनको खूब सारा हम सम्मान देंगे और जो भी जिस तरह का भी काम देंगे। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि सोच कर देखिए, यानी कि हम अग्निवीर किस लिए बना रहे हैं? एक अनुशासित सोल्जर बनाकर, और उसको क्या हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जनता के टैक्स के पैसे से तैयार कर रहे हैं? ये चीजें बहुत समझदारी की हैं और सोचने वाली बातें हैं। और सेना को सिर्फ आगे खड़ा किया गया है। सेना की स्कीम होती तो इसमें एक भी पाबंद नहीं लगता, बिल्कुल फुल प्रूफ स्कीम बनाते हैं। 25 साल की मेरी सर्विस रही है इंडियन एयरफोर्स में। जिन लोगों ने मुझे बनाया, क्या वो लोग ऐसी ढीली स्कीम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि ये युवाओं के लिए भी फायदेमंद नहीं है। सेना का तो पूरा फैब्रिक टूट जाएगा। और ये एक ऐसी सरकार है जिसने पहली बार एक ऐसा इतिहास रचा देश में कि एडमिरल विष्णु भागवत को नौसेना अध्यक्ष रहते हुए निकाला गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। यह लोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भोपाल में गांजे की तस्करी करते थे। पुलिस ने इस तस्करी में उपयोग होने वाली कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है, जिनसे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी देवास और सजापुर के निवासी हैं। इनके द्वारा गांजा, जो कि मादक पदार्थ है, की तस्करी की जा रही थी। क्राइम ब्रांच भोपाल, जो कि लगातार नशे के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए, क्राइम ब्रांच भोपाल को सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर हैं जो अल्टो कार में काफी बड़ी मात्रा में गांजा लेकर जा रहे थे। प्रथम दृष्टया कार को चेक करने पर कुछ भी सामान संदिग्ध नहीं मिला, मादक पदार्थ नहीं मिला। पर बाद में जब जो गैस किट है, गैस की टंकी है, उसको चेक किया गया, तब इसमें काफी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। इसमें जो गांजा मिला है लगभग 23 किलो से अधिक गांजा इसमें मिला है। दंतेवाड़ा में महासभा के कार्यकर्ता और ग्रामीण महिला रैली करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस विशाल रैली में बेलाडीला पहाड़ के पीछे बसे लोगों को भी अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई और अपनी मांगों को भी रखा। वहीं कई ग्रामीण ऐसे थे जो जिला मुख्यालय में पहली बार आए थे। ग्रामीणों ने जल, जंगल, जमीन को अपना बताते हुए कहा कि हमें हमारे हक के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। उनका कहना है कि सरकार ने इन्हें अभी तक विकास से दूर रखा है। मतलब यहाँ बहुत सारे तकलीफ है हम लोगों को, उस क्षेत्र में रहने वालों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा। एक तो दूर के लोग हैं और यहाँ पर नक्सल क्षेत्र घोषित करने के कारण से आज जो सभी लोग जो हैं दूर अंचल के गांव में रहने वाले लोग डर करके इधर सामने आते भी नहीं है और वैसे वो लोग समस्या से पीड़ित पड़े हुए हैं। और एक दूसरा हमारा ज्ञापन था, उसमें ये है कि अभी जो कैंप खोल रहे हैं यहाँ पर, जो सुरक्षा बल के नाम से जो तैनात कर रहे हैं हर जगह, तीनों जिला में, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, उसमें क्या है शासन प्रशासन जो है अंधाधुंध ले जा करके वहाँ पर कैंप खोल रहा है। खेती ज़मीन में, किसी का भी खेती ज़मीन में कैंप खोल रहा है। हमारा मांग ये है कि बिना अनुमति का, बिना प्रस्ताव का, बिना सहमति का इस तरह स्वतंत्र आज़ाद भारत देश में दमनकारी नीति अपनाना ये गलत है। हम गांव के लोग कोई भी बस्तर में
ग्रामवासी और गांव के लोग, आदिवासी कभी विकास का विरोध नहीं किए, हम विनाश का विरोध करते हैं। कोरिया के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बैठक में अनुपयोगी बोरवेल को बंद करने के कार्यों की समीक्षा की और संबंधित नोडल एजेंसी एवं विभाग की कार्रवाई करने को सुनिश्चित कर प्रमाण पत्र देने की बात कही, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर अनुपयोगी बोरवेल बंद करने की कार्रवाई हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। वहीं कलेक्टर ने आकाशीय बिजली और सर्पदंश से मृत्यु की स्थिति में आरबीसी 6-4 के तहत तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य अधिकारी से वर्षा ऋतु में पहुंच विहीन रहने वाली ग्राम पंचायतों में आगामी 4 माह के राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की समीक्षा भी की। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोरेला में देखने को मिला, जहां आदिल खान नाम के युवक ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर कई लोगों से पैसे हड़पने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। उसने पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह के नाम से आईडी बनाई थी, जिससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके धारा 420, 511 के तहत गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और तनवीर आलम जुड़ चुके हैं, संवाददाता। तनवीर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये जो आरोपी है नाम बदलकर लोगों से पैसे ठगता था। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आरोपी आदिल खान है, ये लगातार अपनी एक फर्जी फेसबुक आईडी से कई लोगों को इसका शिकार बनाया है। लेकिन वहीं इनके शिकार में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जो पहले एसपी थे सूरज सिंह परिवार, वो भी उनकी भी एक फर्जी आईडी बनाकर पैसे की कई लोगों से मांग की गई। जाहिर सी बात है, जब फेसबुक पे किसी एसपी का फर्जी आईडी बनेगा तो लोग अगर पैसे की मांग की जाएगी तो लोग सोचेंगे कि एसपी, मतलब इस तरीके के लोगों में एक छवि बनती है। ये व्यक्ति जो है लगातार इस चीज का फायदा उठाकर ये फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगता था। इसकी सूचना जब एसपी को पता चला कि मेरे नाम से फर्जी आईडी बना ली गई है, तो एसपी सूरज सिंह परिहार ने अपने फेसबुक अकाउंट में ये लिखा कि भाई मेरे द्वारा मेरे फेसबुक आईडी की एक कॉपी फर्जी आईडी बना ली गई, जिसमें आरोपी जो है आदिल खान जो गिरफ्तार हो चुका है उसके द्वारा लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इसका प्रकरण गौरेला थाने में दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने और साइबर टीम की सजगता से और पतासाजी करते हुए पुलिस और साइबर टीम मिलकर आरोपी के घर पहुंचने में कामयाब हुई और उसे गिरफ्तार कर 500 की धारा में 420 और 511 में गिरफ्तार किए गए। जी तनवीर, आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनसे इसने पैसों की डिमांड की है? कितने लोग ठगे गए हैं? कुछ इसकी भी जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, साइबर टीम इस पर पूरा अपनी जानकारी एकत्रित कर रही है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। और ऐसे कितने लोगों से ये फर्जी आईडी बनाकर पैसे की डिमांड, क्योंकि जहां तक अभी तक साइबर टीम की जो जानकारी है कि ऐसे ही बड़े बड़े जो उच्च पद पे अधिकारी हैं, ऐसे ही लोगों के नाम से ये फर्जी आईडी बनाता था। तो अभी साइबर टीम इसका खुलासा नहीं कर पाई कि कितने लोगों के नाम पे इसने फर्जी आईडी बनाई थी, लेकिन साइबर टीम ने इसके पास से 2 सिम कार्ड और मोबाइल जब्त किए हैं। जी आखिर पकड़ा कैसे गया? ये जाल में कैसे फंसा पुलिस के? जी, साइबर टीम की मदद से इसका लोकेशन ट्रेस किया गया, जो लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का बता रहा था। तो साइबर टीम ने उत्तर प्रदेश के नांगला उतावर थाना कोसीकला जिला मथुरा का है, जो वहां पे इसकी लोकेशन ट्रेस हुई। तो पुलिस ने 10 दिन वहां पे दबिश देकर इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करी, साइबर टीम ने और पुलिस ने मिलकर। और जब पूरी तरीके से श्योर हो गए कि यही व्यक्ति जो फर्जी आईडी बनाने वाला है, तब पुलिस ने मथुरा पुलिस की मदद से और साइबर टीम और जीपीएम पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। जी चलिए तनवीर, उम्मीद करते हैं कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और इससे जितने भी जो ठगी के शिकार हुए हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और इस तरह के जो ठग हैं, इस तरह के जो लोग जालसाज होते हैं, ये जल्द ही
और जो वहां पर इस तरह के कार्य कर रहे हैं वो पकड़े जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे राहत मिलेगी। तनवीर, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक इनामी भूमाफिया आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने कालिंदी गोल्ड सिटी के नाम से कॉलोनी काटकर नकली दस्तावेज बनाकर कई लोगों को प्लॉट बेचे थे। साथ ही प्लॉट बेचने के बाद से ही भूमाफिया करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद 3 साल से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं आरोपी 2 दिन के रिमांड पर है। पुलिस का अनुमान है कि पूछताछ के दौरान आरोपी से और भी खुलासे किए जा सकते हैं। थाना बाणगंगा में महावीर जैन पिता हुकुमचंद जैन इनको गिरफ्तार किया गया है और कालिंदी गोल्ड सिटी कॉलोनी में जो है मेन जो है इनके द्वारा जो है कई प्लाटों की रजिस्ट्रियां की गई है, जिसमें कई फरियादी थे जिनके इनको अरेस्ट किया गया और पूछताछ की जा रही है। ये 3 साल से फरार चल रहे थे और इनके द्वारा जो है धार्मिक स्थलों पे जो है शरण लेके जो है फरारी काटते रहे। इनका अभी 2 दिन की पुलिस रिमांड पे है और इनके खिलाफ 7 प्रकरण दर्ज है थाने पे। जी, इनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। योगेश गरासिया बाणगंगा। योग दिवस के मौके पर बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संसदीय सचिव रश्मि सिंह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि योग से जीवन में सकारात्मकता आती है। योग अभ्यास से व्यक्ति में प्रत्येक प्राणी के लिए मानवता का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग पर केंद्रित किया गया है। इस मौके पर 7 से अधिक योग प्रशिक्षकों तथा योगाचार्यों के मार्गदर्शन में 1300 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, जनप्रतिनिधियों के साथ ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। अवसर पर मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ और सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि जीवन में योग को उतारें। कोरोना काल में ये स्थापित हुआ है कि हिंदुस्तान में योग करने से जो फेफड़ों को ताकत मिलती है, उसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस बीमारी पर जीत हासिल की और योग से शरीर दिन भर, जैसा डांगी जी ने बताया कि दिन भर शरीर में फुर्ती का संचार होता है और आप अपने कामों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो विज्ञान भी यही कहता है। तरह से स्वस्थ है तो हम सबको उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। आज जिस तरह से हम सबने यहाँ पर 1 घंटा का योग किया, वो अपने जीवन पर उतार कर प्रतिदिन इस तरह का हम अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपनी जो दिनचर्या है उसमें बहुत कुछ फायदा मिलेगा और शरीर को भी जो राहत मिलेगी, साथ साथ मन की जो शांति है वो योग के माध्यम से हम पूरा कर सकेंगे। खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर प्रांगण में सामूहिक योग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं समेत स्कूल और कॉलेज के छात्र भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े। मोदी ने सीएम शिवराज का उद्बोधन किया, साथ ही सामूहिक रूप से योग में हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम में कलेक्टर, एसपी समेत आम नागरिक भी मौजूद रहे। आज पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विजनरी व्यक्तित्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने आज योग दिवस को मनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 स्थानों पर जो देश के महत्वपूर्ण स्थान हैं, विश्व धरोहर हैं, उन 75 स्थानों पर भारत के अंदर आज विशेष तौर पर योगा दिवस का आयोजन हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में जो वर्ल्ड हेरिटेज हमारा जो खजुराहो है, उसमें भी उन 75 स्थानों में एक स्थान खजुराहो को मिला। हर साल की तरह इस साल भी नेहरू स्टेडियम में योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नगर के एसडीएम ज्योति शर्मा, नेपाल लिमिटेड के सीएमडी सौरभ देव, कर्मचारी समेत भारी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कर्मचारियों द्वारा आकर्षक रंगोली भी तैयार की गई।
दिवस और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 75वीं अपने इंडिपेंडेंस की मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। और योग, जैसा कि अभी चेयरमैन सर ने बताया और हमारे सभी लोगों ने यहाँ पे कितना बड़ा इवेंट हुआ है, ये खाली एक दिन का दिवस नहीं है, ये रोज़ करने वाली एक चीज़ है जिससे हमारा शरीर और मन दोनों बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगी कि इसको अपनी जीवन शैली में उतारें और इसको जीवन शैली में उतार के अपनी जनरेशन, जैसे हमारे हज़ारों सालों से ये जनरेशन में पास होता आया है, उसको पास करें और सभी स्वस्थ और हैप्पी रहें। थैंक यू। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज चौहान जी ने कहा है, योग हमारे नस नस में बसना चाहिए। ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये हर रोज़ अगर हम इसको हमारे ज़िंदगी में लाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छा काम कर सकेंगे, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, अंदरूनी स्वस्थ रहेगा। ये सब बताते हुए कि जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया हुआ है, आज उस मार्ग में हमें चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये योग का मतलब एडिशन भी होता है। सो हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत में योग दिवस भी अमृत महोत्सव के साथ मनाया गया। इस बार मानवता थीम पर भारत के 75 प्रमुख स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारत सरकार के कई अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में नागरिक और योगा प्रेमी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुबोध ने अपने एक बयान में कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को 8 साल बेमिसाल का जश्न मनाने के बजाय सरकार से हिसाब मांगना चाहिए। 8 साल में 16 करोड़ देने वाली सरकार को जवाब देना होगा कि रोजगार कहां है। खुशी की बात है कि हमारे राज्य में बेरोजगारी की दर बहुत कम है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी बेरोजगारी टेंट लगाने के बजाय देश की और प्रदेश की जनता को ये बताएं कि 0.6% बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में है और 6.1% पूरे देश में है। मैं तो ये मांग करता हूं कि युवा मोर्चा के हमारे साथी 8 साल बेमिसाल का जो जश्न मना रहे हैं मोदी जी के साथ, वो नरेंद्र मोदी जी से मांग करें कि 8 साल के 16 करोड़ रोजगार कहाँ है, इसका जवाब मांगे और प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाएं। नगर निगम चुनाव को देखते हुए छतरपुर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि यहां से भाजपा के सभी उम्मीदवार जीत कर आएंगे, क्योंकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बागी प्रत्याशियों को मना लिया जाएगा और वह सभी पार्टी के लिए काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि छतरपुर जिले में पिछले भाजपा का एक विधायक हुआ करता था, फिर 2 हुए और अब बबलू शुक्ला के आने से 3 हो गए। बाकी जो बचे हैं वह भी शीघ्र भाजपा में आ जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगरीय निकाय चुनाव के पार्षद प्रत्याशी और भाजपा के विधायक सहित पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। क्यों आह्वान करते हैं कि प्रत्येक बूथ पर मैदान में कर जाओ, एक बूथ को गठन करके बूथ को सक्षम बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर करना है। जहाँ इतना अपराधीकरण था, जहाँ इतना गुंडिज्म था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर के आगे बढ़ाते हैं। तो जिस त्रिपुरा में 1% वोट मिलता था, वो त्रिपुरा भारत के अंदर वहां पर जब चुनाव हो गए त्रिपुरा के अंदर, तो 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। आपके मन के अंदर विचार होता है कि नहीं मुझे जीतना है। युद्ध के अंदर सैनिक जब सीमा पर जाता है, हम लोग तो चंबल के रहने वाले हैं, जहां सैनिक घर से निकलते हैं और वो अपनी गाथाएं सुनाते हैं। हमने किताबों के अंदर भी पढ़ा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, जब व्यक्ति ले लेता है संकल्प कि नहीं मुझे काम करना है, तो लोग ये कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से भी जब आप ये संकल्प लेते उसके अनुरूप आवामंडल बनने लग जाता है, उसी के अनुरूप लोग मिलने लग जाते हैं, उसी के अनुरूप योजना बनने लग जाती है।
बशर्ते हमें विल पावर के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।